नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके विरोध में शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले के अनुसार स्थानीय निवासी राम सिंह ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि न केवल विवादित पोस्ट की गई, बल्कि सार्वजनिक रूप से मिठाई बांटकर धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने और समाज में नफरत फैलाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि इस मामले में सरकंडा थाने में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नागरिक समाज में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया है कि संबंधित व्यक्ति पूर्व में भी इस तरह की सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहा है। संगठनों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपी और उसके सहयोगियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके सोशल मीडिया हैंडल की विस्तृत पड़ताल कर कठोर धाराएं जोड़ी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। हम लोग आज एसपी साहब से मिलने आए थे। जो अभी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले जो तत्व हैं यहाँ पर बिलासपुर में माहौल गंदा कर रहे हैं, उन पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हुआ नहीं है। जो सरकंडा थाने में अभी जो घटना घटी है, तो इसी बात को हम लोग एसपी साहब से शेयर कर रहे थे कि हम लोग एक शांति प्रिय नागरिक समाज के लोग हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते। हम जितने भी लोग हैं, एक तरफ संविधान के मानने वाले हैं और दूसरे दो संविधान के खिलाफ के लोग हैं। तो हम मानवता को मानते हैं, धार्मिक श्रद्धाओं को मानते हैं। मैं खुद लखन सुबोध कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम मेरे भाई हैं। हर भारत का नागरिक हमारा भाई होता है। हर धर्म के लोग हम लोग साथ में हैं और हर धर्म के लोगों के साथ आगे चलना पड़ेगा। और ये जो ऐसे लोग हैं, ये ठीक है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है उस पर करेंगे। जिन लोगों को लेकर आए हैं उनके प्रति, जो दोषी है उनके प्रति तो एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तारी भी होगी। इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस अपने स्तर पे। और एसपी सर से बस मुलाकात की नियत से आए हैं, बस जानकारी लेने की नियत से, और ज्ञापन इनको दिए हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें अपने बातों से और आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई तो होगी ही, एफआईआर क्योंकि हो चुकी है और उन पे हमारी पुलिस प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो सही कदम उठाएगी। जो गिरफ्तारी एफआईआर हुई थी ठाकुर राम सिंह के विरुद्ध सरकंडा थाने में, तो यहाँ की प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना काम कर रही है और गिरफ्तारी भी होगी। तो हम अभी वेट कर रहे हैं। शांतिपूर्वक यहाँ बस सर से मिले हैं, उनको ज्ञापन दे दिए। तो समाज की ओर से यहाँ आए हैं, जिसमें वो राम सिंह जो हैं उनके खिलाफ हमने शिकायत किया है। जो है शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, जो ईसाई समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, हमारे एससी समुदाय के लोग, उनको अनावश्यक रूप से वो परेशान कर रहे हैं और शांत प्रिय बिलासपुर, शांत प्रिय छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो हम क्या है, संवैधानिक लोग हैं और ये लोग बिना मतलब के हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं ताकि लोग आपस में लड़े और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, ऐसा करके। तो हम उसके विरोध में आप छत्तीसगढ़िया सौर समाज की ओर से, कौमी एकता की ओर से, हमारे भाईचारा बनाओ कमेटी की ओर से हम यहाँ आए हैं और हमने एसपी महोदय से मांग किया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ, राम सिंह जैसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठाकुर राम सिंह के विरुद्ध एक विशेष समुदाय द्वारा की जा रही लगातार एफआईआर की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में प्रसिद्ध धर्मगुरु कालीपुत्र कालीचरण महाराज खुलकर मैदान में आ गए हैं। ठाकुर राम सिंह का पक्ष लेते हुए कालीचरण महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि राम सिंह सदैव हिंदू हितों की रक्षा और समाज की भलाई की बात करते रहे हैं, इसलिए यह समस्त हिंदू समाज का दायित्व है कि वे उनके साथ मजबूती से खड़े हों। पुलिस प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए
हुए महाराज ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी साजिश के तहत द्वेषपूर्ण भावना से की जा रही है ताकि जनहित में आवाज उठाने वालों को दबाया जा सके। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि राम सिंह के खिलाफ की जा रही इन निराधार कार्रवाइयों को तुरंत रोका जाए। कालीचरण महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन मुकदमों और एफआईआर को वापस नहीं लिया तो वे स्वयं हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आदरणीय ठाकुर राम सिंह जी और ये सारा ग्रुप हिंदुत्व के लिए छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है बहुत शानदार रीति से। हिंदुओं, मैं तुमको धर्मगुरु होने के नाते आह्वान कर रहा हूँ, अगर इनके साथ में आप खड़े नहीं होते हो तो आने वाला भविष्य आपको क्षमा नहीं करेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये हिंदुत्ववादी लोग जो कार्य कर रहे हैं इनके साथ में खड़े होइए। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर जो फालतू की एफआईआर दर्ज करी है, अगर ये ठीक ठाक ढंग से वापस नहीं ली गई तो हम सामूहिक रीति से गिरफ्तारी देंगे और मैं स्वयं आऊँगा इसके लिए। ऐसा मैं सब हिंदुओं को स्वयं भी इस प्रकार से इस कार्य में स्वयं भी इन्वॉल्व हो रहा हूं और आप सबको आह्वान करता हूं कि इस कार्य में उतरिए, अपने बहन बेटियों के संरक्षण के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए और हिंदू राष्ट्र के संरक्षण के लिए अब सभी हिंदुओं को एकीभूत होके इन जैसे योद्धाओं को साथ देना चाहिए। ऐसा मैं धर्मगुरु होने के नाते धर्मादेश पूर्वक आह्वान करता हूँ। शदाड़ी दरबार में 10 मार्च से सदगुरु संत राजा राम साहिब जी का 66वां वार्षिक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संत युधिष्ठिर लाल महाराज, मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या देवी साय, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा, धमतरी महापौर रामू रोहरा, भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी सहित कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर संत युधिष्ठिर लाल ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा का स्वागत किया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि सदगुरु संत राजा राम साहिब का जीवन समाज को सेवा, मानवता और सद्भाव का संदेश देता है। उनके आदर्शों पर चलकर ही समाज में प्रेम, एकता और भाईचारा मजबूत किया जा सकता है। ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन लोगों को आपसी सद्भाव और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ग्रैंड ग्रुप के माध्यम से लगभग 200 गांवों और शहरों में किया जा रहा है, जिसे लोग घर बैठे देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रसारण केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में भी किया जा रहा है। होरा ने कहा कि सेवा करने का जो अवसर संत युधिष्ठिर लाल महाराज ने उन्हें दिया है उसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि शदाड़ी दरबार की भूमि अत्यंत पूजनीय है और उनका बचपन से ही संत जी से गहरा जुड़ाव रहा है। वे यहाँ आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा इनका आयोजन और हम सुनते आ रहे हैं कि कई वर्षों से ऐसा इनका जो सिंधी समाज का आयोजन चलता आ रहा है और बहुत भजन कीर्तन के साथ में, ईश्वरीय की सत्ता के साथ में, पितरों के साथ में ये हर पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम सुनते बस थे पर पहली बार आगमन हुआ। हम अभिभूत हैं यहाँ करके और यहाँ के जो आयोजक समिति हैं उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस आयोजन में हमें आने का मौका दिया। और इसमें साजी को भी आना है पर वो अपने किसी मीटिंग में बहुत व्यस्त हैं। हम जाकर के उनको ज़रूर संदेश देंगे कि आपकी जनता, सिंधी समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत आभार। संत युधिष्ठिर लाल के चरणों में नमन। संत उदय जी और यहाँ के सदानी दरबार के समस्त सेवादार भाई बहनों, ये जो कार्यक्रम है प्रतिवर्ष होता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष माननीय कौशल्या देवी जी साय, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, वो विशेष रूप से मैंने देखा इस कार्यक्रम में जितनी देर बैठी थी वो भक्तिभाव से विभोर होकर इस कार्यक्रम को देख रही थी और बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, अमित अरोड़ा जी, रामू अरोड़ा जी, अमित चिमनानी जी सहित बहुत सारे लोग, विशिष्ट लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। विशेषकर पूरे देश के संत लोग एक ही मंच पे उपस्थित होकर यहाँ लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस मंदिर से, इस धर्म स्थान से मेरा बचपन से नाता है। संत युधिष्ठिर जी से मेरा स्नेह लगातार कई वर्षों से बना है। हिंदू समाज के उद्धारण के लिए और हिंदू समाज की प्रगति के लिए वे हमेशा सजग रहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रतनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और एसडीओपी कोटा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में 9 पदस्थ थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बेलतरा और लखराम में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बेलतरा निवासी धर्मेंद्र कश्यप के घर की बाड़ी से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब और राम निवासी अनिल केवट की मोटरसाइकिल से 80 पाव देशी प्लेन शराब जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल सहित कुल 31,400 रुपए का मशरूका जब्त कर दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अवैध बिक्री के अलावा थाना प्रभारी अंशिका जैन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 15 व्यक्तियों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5 चालकों के विरुद्ध भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ निरीक्षक नीलेश पांडे, सौनी पवन सिंह, प्रआर सैयद अकबर अली और आरक्षक मनीष जायसवाल सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी ताकि सामाजिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। कल पेट्रोलिंग के दौरान एक सूचना मिली कि बेलतरा गांव में एक धर्मेंद्र कश्यप नाम का व्यक्ति घर में कच्ची शराब रख के बेच रहा है। तो हमने पेट्रोलिंग टीम के साथ वहां पे रेड मारी जिसमें हमें 7 लीटर कच्ची शराब मिली, डिस्पोजल ग्लासेस मिले और अन्य विक्रय का सामान मिला। तो हमने उसको जब्ती बनाई। साथ ही साथ हमको एक और सूचना मिली कि लखराम गाँव में एक अनिल केवट नाम का इंसान मोटरसाइकिल पे परिवहन करते हुए प्लेन शराब ले जा रहा है। तो उसकी जब्ती करने पे, उसका पीछा करके जब्ती करने पे हमको 80 पौवा प्लेन शराब मिला। तो दोनों की जब्ती की गई और उनकी नेसेसरी एक्ट में लॉ के तहत कार्रवाई की गई। तो इससे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अवैध गतिविधियां यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और लगातार कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गतोरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्र में आयोजित चलित थाना जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से मिली शिकायतों और मारपीट की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आदतन बदमाशों के विरुद्ध मोर्चा खोला। इस अभियान के तहत सुरेंद्र टेंगवार 22 वर्ष और ईश्वर बंजारे 19 वर्ष को उनके निवास स्थान गतौरी से हिरासत में लिया गया। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत कड़ा प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के मोपका चौक के पास सड़क किनारे बना एक खतरनाक गड्ढा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक और बड़े हादसे का कारण बन गया, जहां ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सामने रहने वाले 62 वर्षीय SCCL के रिटायर्ड कर्मचारी रामकेश यादव की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। अपनी सियाज कार में सवार होकर मोपका से बिजौर स्कूल स्थित अपने घर जा रहे रामकेश यादव अचानक सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरे, जिससे कार पूरी तरह पलट गई और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में इतना धुत था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मोपका चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जिसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को गड्ढे से बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते यह गड्ढा लंबे समय से हादसों को न्योता दे रहा है और कई शिकायतों के बावजूद इसे भरा नहीं गया है, जिससे आए दिन यहां वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।
देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इसी अवसर पर बिलासपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में एक बटन दबाते ही करोड़ों किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचाने की व्यवस्था दुनिया के कई देशों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि पहले किसानों को खेती के लिए कर्ज लेकर खाद, बीज और दवाइयां खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से साल में 3 बार कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में पहुंच रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिलासपुर जिले के 1,01,08 किसानों के खातों में इस किस्त के तहत 20 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। किसानों ने भी इस योजना को खेती के लिए बड़ी राहत बताया है। वो किसान सम्मान निधि 22वां किस्त लगभग 2011-12 से चालू हुआ। वहाँ किसान मन के आर्थिक सहायता में खाद, बीज, दवाई जैसे साल में 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये 6,000 तो सम्मानीय आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और छत्तीसगढ़ की सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव के द्वारा किसानों के हित में तो 6,000 डायरेक्ट किसान के हितग्राही लोग के डायरेक्ट खाता में बेनिफिट के माध्यम ट्रांसफर किया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के द्वारा संचालित ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों के हित के लिए है, किसानों के एक आर्थिक रूप से एक संबल बनाने के लिए है, उसका 22वीं किस्त आज किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई सीधे उनके बैंक खातों में। और ये कार्यक्रम असम के गुवाहाटी से मतलब हस्तांतरित की गई है और इसमें 18,640 करोड़ रुपये पूरे देश में। उसी के तहत हमारे ज़िला में 1,01,08 किसानों के खातों में 20 करोड़ 17 लाख से अधिक राशि सीधे उन खातों में हस्तांतरित की गई है, जो हमारे किसानों भाइयों के लिए बहुत एक आर्थिक रूप संबल बनाने के लिए है। आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग बिलासपुर के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कृषक सम्मान निधि की 22वीं किस्त का वितरण किया जा रहा था असम से। उसका हमने लाइव टेलीकास्ट किया और किसानों को बैठ के किसानों के साथ हमने देखा, सुना। साथ ही साथ बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट राशि जो है वो हस्तांतरित हुई। कुल मिला के जो है ये 22वीं किस्त जारी की गई है और अभी तक देखा जाए तो कुल मिला के किसानों के खाते में यानी 22वीं किस्त यानी प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये यानी कुल 44,000 रुपये की राशि जो है अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है, जो कि किसानों के लिए एक आत्मसम्मान की बात है। साथ ही साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात है। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एवं कृषि विभाग के सामूहिक तत्वाधान में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर साल किसानों को 6,000 रुपये किश्त में दी जाती है, जो कि 2-2 हज़ार रुपये करके उनके खाते में डाला जाता है और इस किश्त का किसान चाहे तो दवाई खरीद लेता है या ट्रांसपोर्ट में या अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका उपयोग करता है। बिलासपुर जिले के मल्हार नगर पंचायत में इन दिनों विकास की चर्चा कम और आपसी कलह का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। मल्हार महोत्सव जैसी महत्वपूर्ण तैयारियों के लिए रेस्ट हाउस में आयोजित की गई आधिकारिक बैठक उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गई जब नगर पंचायत अध्यक्ष धनेश्वरी केवट ने आपा खोते हुए उपाध्यक्ष सुशील चौबे को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। प्रशासन के आला अधिकारियों जैसे एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ की मौजूदगी में हुई इस हिंसक घटना
घटना ने न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया है, बल्कि नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जब उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को शांति से अपनी बात रखने की सलाह दी, तो वे इस कदर आग बबूला हो गई कि उन्होंने हाथापाई और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके चलते बैठक को आनन-फानन में स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि अध्यक्ष धनेश्वरी केवट का यह विवादित व्यवहार कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वे नगर पंचायत सीएमओ के दफ्तर में घुसकर उन्हें धमकाती और अनर्गल बातें करती नजर आई थी। उस मामले में पुलिस ने उनके विरुद्ध जुर्म भी दर्ज किए थे, लेकिन बार बार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि मल्हार नगर पंचायत में जनहित के मुद्दों पर व्यक्तिगत वर्चस्व और राजनीतिक अहंकार पूरी तरह हावी हो चुका है, जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। राजधानी बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंह ढाबा में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब नशे में धुत 6 युवकों ने वहां पहुंचकर जमकर बवाल काटा। मिली जानकारी के अनुसार 2 बाइकों पर सवार होकर आए इन आधा दर्जन युवकों ने ढाबे में प्रवेश करते ही हंगामा शुरू कर दिया और बिना किसी ठोस वजह के वहां रखे सामान और फर्नीचर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। नशे के प्रभाव में चूर इन युवकों की इस गुंडागर्दी से ढाबा संचालक और वहां मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई। हालांकि युवकों की यह पूरी करतूत और ढाबे में मचाया गया उत्पात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गया है, जो अब पुलिस के लिए मुख्य साक्ष्य बन चुका है। घटना की सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फुटेज के आधार पर बाइक सवार हुड़दंगियों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।